सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर रहने से साए सूख जाते हैं, दर्द के अंधेरों में हाथ छूट जाते हैं, उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। मेरी तो बड़ी तमन्ना थी कि मैं सुबुई को अपनी बहू बनाती। सच? तुम्हारे भाई डॉक्टर कब से हो गए? वो तो मेडिकल रैप का काम करते थे। ये क्या बकवास की जा रही हो आप? तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। यहाँ से ये नहीं, हम जाएंगे। चलो बेटा। अरे मिसेस असलम, बात तो सुने प्लीज। मुझे तब सुकून आएगा अम्मा, मुझे तब सुकून आएगा जब अम्मी उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। अम्मा, हम मम्मी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ, तुम तो यही चाहती थी ना कि हॉस्पिटल चले जाएं? अम्मार, मैं तुम्हारी नफरत नहीं सह सकती, नहीं सह सकती मैं तुम्हारी नफरत। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैंने दुनिया को ठुकरा दिया, लेकिन अगर अब वो मोहब्बत ही छिन जाएगी मुझसे तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी मैं अम्मार? मैं तो समझती थी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम मुझे समझते हो, मगर नहीं, गलत थी मैं अम्मार, मैं गलत थी। तुम तो मुझे कभी समझ ही नहीं सके, वरना इतने के इल्जामात ना लगाते। तुमने मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। तुम्हारी मोहब्बत के साथ तो मैं अंगारों पर भी चल सकती थी, मगर तुम्हारी नफरत के साथ मैं एक पल नहीं जी सकती, सांस भी नहीं ले सकती। तुम मेरी सूरत नहीं देखना चाहते तो फिर मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी से निकल जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, अम्मार की जिंदगी से दूर, क्योंकि मैं अम्मार की नजरों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। हेलो। अमार हादी बात कर रहा हूँ। आंटी की तबीयत कैसी है अब? हादी अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर है, खतरे से बाहर है। वैसे अमार, हुआ क्या था आंटी को? बस कुछ नहीं यार, हम बात कर रहे थे, अचानक उनका बीपी शूट कर गया, मैं हॉस्पिटल लेकर गया हूँ, बस अब अंडर कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अल्लाह का शुक्र है। वैसे अभी कहाँ पर है? मतलब घर में या फिर हॉस्पिटल में? नहीं, हम लोग घर आ गए यहाँ, परेशान होने की कोई बात नहीं। चलो, एक्चुअली वो हमने ना अभी तक ज़ेब को बताया नहीं इस बारे में। मैं सुबह ज़ेब को लेके घर आऊँगा। चलो अच्छा किया, लेकिन हाँ अगर हो सके तो बता देना, और ये भी कह देना कि अब खतरे से बाहर हैं। ओके, बता दो। चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हादी, अम्मार से बात हो गई बेटा? हाँ अम्मी, बात हो गई। अब आंटी खतरे से बाहर है, बस उनको कुछ दिन का रेस्ट बताया है। लाजमी है बेटा, तबीयत ठीक हो गई है जब भी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है। अगर ज़्यादा ख़राब होती तो एडमिट कर लेते वो लोग। वैसे एक बात है आदि,
सबिया है गुस्से की बहुत तेज, सारा वक्त गुस्से में रहती है, इसीलिए इसका ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है। हो ही तो अम्मी। अच्छा, तुमने अमार को बता दिया कि ज़ेब को कुछ ना बताए, क्योंकि हमने उसको नहीं बताया है। अगर उसको ये पता चलेगा अपनी माँ का तो सदमा ले लेगी, और इस हाल में उसका सदमा लेना ठीक नहीं है बेटा। क्या हुआ है अम्मी को? वो किस हॉस्पिटल में है? अरे ज़ेब ज़ेब कौन? नहीं नहीं नहीं, ज़ेब कोई अस्पताल में नहीं, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक है। मैंने सब सुन लिया है हादी, सच सच बता दें क्या हुआ है उन्हें। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक है ज़ेब, खैरियत से। सही कह रहा है आदि बेटा, अम्मी तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। वो उनका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था तो उनको लेके अस्पताल चले गए थे वो लोग, और बाकी खैरियत से हैं वो। मुझे जाना है उनके पास, मुझे अभी जाना है उनके पास, मुझे अभी ले चलें हादी प्लीज। अरे ज़ेब टाइम देखो क्या हो रहा है यार, हम सुबह चले जाएंगे। नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे अभी जाना है। ज़ेब मैं कह रहा हूँ ना, जिद नहीं करो, हम सुबह चले जाएंगे ना यार, क्या हो गया? ठीक है, आप मैं जाए, मैं खुद चली जाऊंगी। ज़ेब, अबे ज़ेब ज़ेब, ज़ेब ज़ेब ज़ेब, ज़ेब ज़ेब, बेटा बेटा आंखें खोलो। ज़ेब, एम्बुलेंस को फोन करो बेटा, इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ज़ेब, ज़ेब, जल्दी। हेलो प्लीज, ये एम्बुलेंस, हाँ इस एड्रेस पे। तुम्हें इतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए देख के मुझे बड़ी हैरत हो रही है। वैसे इसमें भी कोई ना कोई मतलब जरूर होगा, वरना तुम इतनी सुबह नहीं उठ सकती। शायान, इसमें कोई मतलब नहीं है और तुम गलत सोचना बंद कर दो। जाहिर है अब मैं गलत को गलत ही समझूंगा। तुम और तुम्हारे ताने, सुबह सुबह मेरा बहस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है शायद, सो प्लीज। असल में आजकल के दौर में मौजों का होना मुश्किल है। खैर, ये बताओ कि तुम्हारे पापा यहाँ पे क्यों तशरीफ लाए थे? वो मामा पापा से मिलना था उन्हें। इससे पहले तूने मिलने का ख्याल कभी है? दरअसल उन्होंने मुझे भी मनाना। तो फिर तुम मान गई? वैसे कितने में मानी? गॉड सेक शायान, ही इज माय डैडी। तो डैडी के साथ सौदेबाजी थोड़ी करूंगी। तो फिर वो जायदाद में हिस्से के लिए क्यों लड़ रही थी? वो तो मेरा हक था, और अपने हक के लिए तुम्हें पता है कि मैं कुछ भी कर लेती। और वैसे भी डैडी मुझे मेरा हक दे चुके हैं। क्या मतलब? डैडी ने एक लिफ्टन वाला बैंगलो मेरे नाम पे कर दिया। तो इसका मतलब है कि सौदेबाजी हो गई है। अच्छा, एनीवेज, डैडी मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं जाती हूँ उनके पास। डैडी के पास ही जाना और इधर उधर के चक्कर छोड़ दो। नो वरी शायद, अब मुझे घर मिल चुका है ना, मेरे लिए वही काफी है। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको प्यारी सी बेटी दी है। अम्मी अम्मी बहुत बहुत मुबारक अम्मी। डॉक्टर साहब, ज़ेब ठीक तो है ना? माशाल्लाह दोनों ठीक है। बच्ची को अभी बाहर ले आएंगे, मगर ज़ेबा को भी आईसीयू में रखना होगा। लेकिन क्यों? परेशान ना हो, जैसे ही इसको होश आएगा उसको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे।
थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक अम्मी 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 मैं पापा। हाँ मेरा आदमी पापा बन गया। बाबा, आपको पता है आज हम दादी जान और मैं आंटी के घर जा रहे हैं। वो दादी जान कह रही थी कि आंटी की मम्मा से परमिशन लेंगे और उन्हें अपने साथ ले आएंगे। दादी जान, क्या आज हम आंटी को ला सकते हैं अपने घर? नहीं बेटा, ऐसे नहीं ला सकते। हम उन्हें दुल्हन बना के लाएंगे अपने साथ। वाह, दुल्हन बना के? फिर तो बाबा को भी दुल्हा बनना पड़ेगा। कितना मजा आएगा ना। मगर उन्हें हम कब दुल्हन बना के ले आएंगे? बहुत जल्दी, हो सकता है अगले जुमे। अगले जुमे? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, जल्दी नहीं है बहुत। वैसे भी हमें कौन सा धूम धड़क्का करना है। हाँ, अगर तुम्हें कोई एहतमाम करना है तो बता दो, मैं उनसे टाइम ले लेती हूँ। माँ, मेरा ये मतलब नहीं था। आपकी जो जी में आए वो करें। कैसी हो सबा? भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ही हूँ बेटा। चाय पियेंगे? नहीं बेटा। तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, पेपर्स हो रहे हैं मेरे। अच्छा, कितने पेपर्स रहेगा तुम्हारे? बस कल लास्ट है। अम्मी की तबीयत कैसी है भाई? बेहतर ही है बेटा। भाई, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप माइंड तो नहीं करेंगे? बात क्या है? भाई, वो मुझे लगता है कि आप भाभी के साथ ना बहुत ज्यादती कर रहे हैं। सबा, तुम इस घर की छोटी हो तो छोटी ही रहो। बड़ों के मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। भाई, मैं आशान को पहले से जानती हूँ। जब आपकी और भाभी की मंगनी नहीं हुई थी, मैं तब से जानती हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि आशान भाभी का भाई है। इनफैक्ट जब भाभी को पता चला हमारी दोस्ती का, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत रोका, मगर अब आप खुद बताएं ना, इन सब में भाभी का क्या कसूर है? सबा, मुझे इस मौसू पे कोई बात नहीं करनी, और अच्छा होगा कि तुम भी इसमें पे बात नहीं करो। भाभी कहती हैं कि अम्मार मुझे सबसे ज्यादा जानता है, तो फिर आपको इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि भाभी इस घर का कभी बुरा नहीं चाहती और हमेशा अच्छा ही चाहा है उन्होंने। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर, जहां तुम्हें मेरी शक्ल भी नजर ना आए। ईशा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। क्यों? कुछ और रह गया सुनाने को, या कुछ और इल्जामात बाकी हैं अभी? ईशा, हम इस बारे में इत्मीनान से बात करेंगे, मगर इस तरह तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। अब हम कोई बात नहीं करेंगे। जब तुमने मुझे गलत समझ लिया है तो गलती से ही। जब एतमाद खत्म तो सब खत्म। और वैसे भी
ऐसे टूटे फूटे कमजोर ताल्लुक का टूट जाना ही बेहतर है। क्या ईशा, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, मैं ये सोच भी कैसे सकती हूँ? तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कह सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं तो भूल ही गई थी, शौहर हो तुम, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी सुना सकते हो। और मैं चीख चीख कर अपने इल्जामात की तरदीद भी करूं, क्या तुम सुनोगे, यकीन करोगे? इसलिए अम्मा, ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ना सुनना चाहती हूँ। बस मत रोको मुझे, जाने दो। ईशा, मैं बहुत उलझनों में फंसा हूं, तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं जानता हूं मैंने गलती की है, मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कहा है, मगर इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम मुझे यूं छोड़ के चले जाओगी। ईशा, मैं तुम्हारी हर शिकायत का अदालत पूरा करूंगा। ईशा, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा है तुम्हें, क्या नहीं कहा है, मगर मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। ईशा, मैं बहुत परेशान हूं इस वक्त, प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। ईशा, प्लीज मुझे यूं छोड़ के मत जाओ तुम। तुम्हारे बगैर तन्हा हो जाऊंगा। तुम तन्हा हो जाओगे या मैं हो गई? जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती। ये सब मुझे अकेले ही सहना होगा। अम्मार मुझे बड़ा मान था, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुझे समझता है, मुझे जानता है, वो अम्मार है। हाँ। लेकिन तुमने मेरा मान तोड़ दिया मेरा मान। ईशा, प्लीज। अच्छा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जो मैंने किया तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कहा, पर प्लीज मुझे माफ कर। I'm sorry, ईशा, I'm sorry. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? आ गया मैं। तुम सुनाओ, क्या हाल है? जी सब ठीक ठाक। अच्छा, वो ईशा का फोन आया? जी मेरी सुबह बात हुई थी। अच्छा, क्या बता रही है उसकी सास की तबीयत? कह रही थी कि बेहतर हैं अब, डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है। चलो शुक्र है अल्लाह का। मेरा ख्याल है हमें भी जाना चाहिए उनकी तबीयत का मालूम करने। तुम ईशा को फोन कर दो कि हम आएंगे। मैंने कहा था उससे, कह रही थी कि शाम तक आ जाइएगा। चले ठीक। अच्छा आप चेंज कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगवाती हूँ। बच्चों को भी देखूं, अभी सुला कर आई थी। बच्चों को सुला कर आई थी? जूही कहाँ है? कहाँ होना है उन्हें, एक चक्कर उनके हाथ आ गया है, उसी में मगन। जब तक इस घर के कागजात उनके हाथ नहीं लग जाते चैन से बैठने वाली नहीं है। शायान की किस्मत। लेकिन खैर एक बात है, जब से हानिया वाला वाकया हुआ है शायान में बहुत तब्दीली आ गई है, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है, और अब तो जूही से भी सख्ती से बोलता है। ठीक कह रहे हैं रिजवान आप, शायान बच्चों से बहुत प्यार करता है, और हानिया के वाकये के बाद से तो वो हिल कर रह गया। अच्छा आप जाइए, फ्रेश हो जाइए जल्दी से। चले, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ दी, बोलो। मुबारक हो माँ, तुम मामू बन गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो।
अच्छा ये बताओ कि ज़ेबा कैसी है? सेबा भी होश में नहीं आई है, लेकिन वो नॉर्मल है। नहीं नहीं, हाँ सही कह रहे हो तुम। बहुत मुबारक हो, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। ओके आ जाओ आ जाओ। ओके ओके, मुबारक हो, आप नानी बन गई। हाँ सुन लिया मैंने, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। क्या किया जूही? मामा मुझे गुस्से पे काबू नहीं रहा, मैं क्या करती। भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपके और भाई के दरमियान इतने मसले हुए। आई एम रियली सॉरी। याना मैं क्या करूं? हादी फोन ही नहीं उठा रहे, बार बार सिस्टर आ रही है, मैं क्या जवाब दूंगी? जब से ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है, मेरे घर की सारी खुशियां खा गई। कभी कोई फसाद, कभी कोई तमाशा, तंग आ गई मैं इससे।